आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है चित्र में m तथा n परस्पर दो लंबवत समतल दर्पण है। प्रतिदर्श कीजिए कि आयतित किरण CA परावर्तित किरण BD के समांतर है। चलो दोस्तों, हम यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है m n परस्पर दो लंबवत किरण है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये m है तथा ये n है, दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये परस्पर लंबवत सही है दोस्तों। तथा हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि O और A n पर लंबवत है तथा O और B m पर लंबवत है तथा उन दोनों के बीच का कोण 90 अंश प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि O B लंबवत है m पर तथा O A लंबवत है n पर। देखो दोस्तों, यहाँ से n पर लंबवत है तथा कोण O AOB बराबर 90 अंश दिया है तथा हमें सिद्ध करना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया CA तथा BD समानांतर है। CA तथा BD समानांतर है, यह सिद्ध करना है। तब दोस्तों हमें इसे सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना पड़ेगा कि कोण CAB धन कोण ABD बराबर 180 अंश होगा दोस्तों। इसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि दिए गए CA तथा तिर्यक बिंदु ये जो दिया है, यह BA रेखा जो तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से B और D एक ही समानांतर कट कर रहे हैं तथा AB एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। ये अंतःकोण है, एक ही ओर स्थित अंतःकोण है BDA, जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं आप BDA तथा उसी प्रकार ये CAB दोस्तों। तब यहाँ से हम हल करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज AOB में। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज AOB में ये रहा त्रिभुज B और ये O और A। तो AOB में त्रिभुज कोण 1 2 धन कोण 3 धन कोण AOB बराबर 180 अंश दोस्तों। यहाँ से ये 90 अंश हो गया है। तब हम हल करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 और AOB का मान हम यहाँ से रखते हैं 90 अंश। तो ये ऋण 90 बराबर हो जाएगा 90 अंश। तब हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं दोस्तों, गुणा। तब जो हमें प्राप्त होता है वो हो जाएगा 2√2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 80 अंश और इन दोनों में 2 का गुणा किए तो ये प्राप्त हुआ। तब हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा कोण 2 धन 2 गुणा कोण 3 बराबर 180 अंश। अतः हम यहाँ से भी लिख सकते हैं दोस्तों इसे, क्योंकि हम लिख सकते हैं ये कोण CAB धन कोण ABD बराबर 180 अंश, जो कि यह हमारा सिद्ध हुआ। अब दोस्तों मैं आपको चित्र से दर्शाता हूँ। यहाँ से देखते हैं ये जो दिया गया है 2 कोण 2, यहाँ से ये कोण 2 है दोस्तों, जो कि AB पर CA लंब है। तो लंब है मतलब ये 90 अंश होगा और उसका अर्धक 2, तो 2 गुना, तो यह कोण ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2√2 लिखा है, मतलब ये कोण हो गया CAB तथा उसी प्रकार 2 गुना कोण 3, तो यह हो जाएगा ABD। तब यहाँ से हमारा सिद्ध हुआ दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं यहाँ से कि कोण 2 बराबर कोण 1 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि आपतित किरण बराबर होती है परावर्तित किरण के। तथा हम यह भी कह सकते हैं कि जो CAB धन त्रिभुज ABD बराबर 180 अंश है, वह आया है कि एक ही स्थिति के अंतःकोण
कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 180 अंश आ गया है दोनों के एक ही स्थिति के अंतः कोणों का योग। यहाँ से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ चित्र में, ये A है तथा ये B है, तो उनके एक ही स्थिति के अंतः कोण, ये CA हो गया और ये BD हो गया, तथा इनके एक ही कोण का अंतः कोण ये एक कोण हो गया है। इसको हम पूरा कलर करते, ये एक कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया है, जिनके दोनों का योग 180 अंश। तो दोस्तों हमने यह सिद्ध किया था कि यहाँ से 180 अंश आता है। तब हम यह कह सकते हैं कि जो CA समानांतर होगा BD के, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो आपतित कोण समानांतर होगा परावर्तित आपतित किरण, एक किरण है, समानांतर होगा परावर्तित किरण के, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ आया होगा तथा इसमें दिए गए प्रमेयों को भी समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।